श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। देखिए आज की वीडियो बहुत ही खास होने वाली है क्योंकि आज के दिन है कार्तिक मास का शुक्रवार। देखिए शुक्रवार का जो दिन होता है वो माता लक्ष्मी के लिए समर्पित होता है। अगर शुक्रवार के दिन हम कुछ उपाय करते हैं तो इससे माता रानी अत्यधिक प्रसन्न होती है। और कार्तिक का जो पूरा महीना होता है वो भगवान विष्णु और माता रानी को समर्पित होता है। तो देखिए कार्तिक महीने के शुक्रवार को अगर हम उपाय करते हैं तो इससे भगवान विष्णु भी प्रसन्न होते हैं और माता रानी भी अत्यधिक प्रसन्न होती है और हमारे घर में धन धान्य की कभी भी कोई कमी नहीं होती है। देखिए अगर आपकी नौकरी नहीं लग रही है, आपका व्यापार नहीं चल रहा है, आपकी कोई भी मनोकामना है वो पूर्ण नहीं हो रही है, धन संबंधित आपको परेशानी हो रही है, तो शुक्रवार के दिन आप कमल गट्टे का और चावल का उपाय जरूर करें। और हम आपको अपनी वीडियो में एक लक्ष्मी दीपक के बारे में बताएंगे जो आपको आज के दिन प्रज्वलित करना है। देखिए पूरे कार्तिक के महीने में दीप दान का अत्यधिक महत्व होता है। दीप दान सूर्योदय से पहले किया जाता है या फिर सूर्यास्त के बाद किया जाता है। तो देखिए रात्रि के समय हमें एक दीपक प्रज्वलित जरूर करना है। तो देखिए हम अपनी वीडियो में 3 महा उपाय बताएंगे, जो भी आपको अच्छा लगे, जो भी सरल लगे वो आप यहाँ पर कर सकते हैं। पूज्य गुरु जी की कथा सुनकर समझकर समझाने का पूरा प्रयास करूंगी, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखना। और अगर आप भगवान शिव के अनंत भक्त हैं और माता रानी की कृपा पाना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। चलिए चलते हम पहले उपाय की ओर। पहला जो उपाय है बहुत ही खास उपाय है। देखिए यह उपाय उन लोगों को करना है जिनके जीवन में बहुत अधिक निराशा हो। देखिए जीवन बहुत ही निराश में व्यतीत हो रहा है, धन की अत्यधिक कमी है, नौकरी लग नहीं रही है, व्यापार चल नहीं रहा है, ऐसे लोगों को आज का यह उपाय जरूर करना है। देखिए करना क्या, हमें लेना है एक बेलपत्र। बेलपत्र वो कहीं से खंडित बेलपत्र नहीं होना चाहिए, कटा फटा बेलपत्र हमें नहीं लेना है। देखिए बेलपत्र अगर आपके पास नहीं है तो पूज्य गुरुजी ने अपनी कथा में बताया है कि आप भगवान शिव के मंदिर जाइए, वहाँ से बेलपत्र लेकर उसे धोकर आप दोबारा उपयोग में यहाँ पर ले सकते हैं। उसके बाद में हमें लेना है एक लोटा जल। लोटा है वो हम तांबे का लेंगे, उसमें शुद्ध जल हम भर लेंगे। देखिए जल है वह हमें अपने घर से भर कर ले जाना है, अपने किचन से भर कर ही ले जाना है, क्योंकि पूज्य गुरुजी ने बताया है कि अपने घर से भर कर ले गया हुआ जल हमारे समस्त दोषों को समाप्त कर देता है। तो इसलिए हमें एक लोटा जल ले लेना है। उसके बाद में हमें लेना है एक कमलगट्टा। कमलगट्टा है वो पंसारी की दुकान पर आसानी से मिल जाएगा या फिर पूजा सामग्री वाली दुकान पर आसानी से मिल जाएगा। कमलगट्टा है वो काले रंग का होता है, जो माता रानी को, माता लक्ष्मी को अत्यधिक प्रिय है। देखिए इससे कमलगट्टा जो होता है वो धन खींचने का कार्य करता है। अगर एक कमलगट्टा भी हम शुक्रवार के दिन समर्पित करते हैं तो धन संबंधित जो भी हमारी परेशानी है वो सभी समाप्त हो जाती है। तो इसलिए हमें एक कमलगट्टा लेना है, एक बेलपत्र लेना है और एक लोटा जल लेकर हमें पहुंच जाना है भगवान शिव के मंदिर में। देखिए वहां पर जाकर सबसे पहले जो हमारे पास एक लोटा जल है, उस एक लोटे जल में हमें एक बेलपत्र डाल देना है। देखिए बेलपत्र डाल के बाद हमारे पास जो एक कमलगट्टा है, उस एक कमलगट्टे को भी अपनी मनोकामना बोलते हुए, जो भी हमारी इच्छा है, जो भी मनोकामना है वो हमें बोलते हुए वह एक कमलगट्टा भी हमें लोटे के अंदर डाल देना है। देखिए दोनों सामग्रियां डालने के बाद में हमें यह एक लोटा जल भगवान शिव के शिवलिंग पर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते हुए या शुक्रेश्वर महादेव का स्मरण करते हुए यह एक लोटा जल हमें भगवान शिव के शिवलिंग पर समर्पित कर देना है। देखिए अपनी मनोकामना भी हमें वहाँ पर बोल देनी है। इससे हमारी जो भी इच्छा है, जो भी मनोकामना है वो अवश्य पूर्ण हो जाएगी। देखिए चाहे वो नौकरी से लेकर हो, चाहे वो व्यापार से लेकर हो, चाहे वो पैसों से संबंधित हो, जो भी मनोकामना है वो पूर्ण हो जाएगी। और वहाँ बैठकर हमें भगवान शिव के सबसे प्यारे नाम चंद्रेश्वर महादेव का स्मरण यहाँ पर कर लेना है। देखिए हमें 5 बार, 7 बार या 11 बार चंद्रेश्वर महादेव का नाम वहाँ पर जरूर लेना है, जो आपको स्क्रीन पर भी दिख रहा होगा। तो इस प्रकार हमें यह बहुत ही प्यारा, बहुत ही सुंदर सा उपाय यहाँ पर कर लेना है। चलिए चलते हैं हम दूसरे उपाय की ओर। दूसरा जो उपाय है वह भी बहुत ही खास उपाय है, बहुत ही अचूक उपाय है एक चावल के दाने से। देखिए चावल का दाना और एक बेलपत्र अगर हम भगवान शिव के शिवलिंग पर समर्पित करते हैं तो इससे माता लक्ष्मी भी अत्यधिक प्रसन्न होती है और भगवान शिव भी अत्यधिक प्रसन्न होते हैं। तो देखिए हमें करना क्या, हमें लेना है सबसे पहले एक चावल का दाना।
चावल का दाना है वो कहीं से खंडित चावल नहीं होना चाहिए, कटा फटा टूटा फूटा चावल हमें नहीं लेना है, साबुत चावल का दाना हमें यहाँ पर ले लेना है। उसके बाद में हमें लेनी है एक बेलपत्र। बेलपत्र है वो कहीं से खंडित बेलपत्र नहीं होनी चाहिए, कटी फटी बेलपत्र हमें नहीं लेनी है। देखिए अगर आपके पास बेलपत्र नहीं है तो हमने पहले भी बताया है भगवान शिव के मंदिर से आप बेलपत्र ले सकते हैं। उसके बाद में हमें लेना है एक लोटा जल। लोटा है वो हम तांबे का लेंगे, उसमें शुद्ध जल हम भर लेंगे। देखिए जल भरने के बाद में हमें ये सभी सामग्रियां लेकर पहुंच जाना है भगवान शिव के मंदिर में। देखिए वहाँ पर जाकर सबसे पहले जो हमारे पास एक लोटा जल है, उस एक लोटे जल में जो हमारे पास चावल का दाना है, वह एक चावल का दाना इदम अक्षतम ओम नमः शिवाय का स्मरण करते हुए यह एक चावल का दाना हमें भगवान शिव के शिवलिंग पर समर्पित कर देना है। देखिए आपको स्क्रीन पर भी दिख रहा होगा, इदम अक्षतम ओम नमः शिवाय, इस मंत्र का स्मरण करते हुए चावल का दाना हमें भगवान शिव के शिवलिंग पर समर्पित कर देना है। उसके बाद में हमारे पास जो एक बेलपत्र है उसे अपने सीधे हाथ में लेना है और हाथ पर रख कर, देखिए चिकना वाला साइड है वो ऊपर की तरफ होगा, डंडी का मुख है वो जलाधारी की तरफ रखना है। और वह एक बेलपत्र जहाँ पर आपने चावल समर्पित किया है वहाँ पर हमें चंद्रमौली महादेव का स्मरण करते हुए, देखिए आपको स्क्रीन पर भी दिख रहा होगा, चंद्रमौली महादेव का स्मरण करते हुए वह एक बेलपत्र चावल के दाने के ऊपर हमें समर्पित कर देना है। देखिए उसके बाद में हमारे पास जो एक लोटा जल है, उस एक लोटे जल को हमें भगवान शिव के शिवलिंग पर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते हुए पूरा जल हमें धीरे धीरे समर्पित कर देना है। देखिए जल हमें इतने धीरे समर्पित करना है ताकि हमारे मुख से कम 11 बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का नाम निकल सके। उसके बाद में जल बहता हुआ जलाधारी से नीचे की तरफ गिरेगा, उसे हमें थोड़े से झेल लेना है और हमें अपने नैनों पर, अपने मस्तक पर और अपने कंठ पर उसे लगा लेना है। देखिए बहुत ही प्यारा उपाय है, बहुत ही अचूक उपाय है। इस उपाय को आप शुक्रवार के दिन जरूर करें। चलिए चलते हम अगले और अंतिम उपाय की ओर। अगला जो उपाय है वह लक्ष्मी प्राप्ति के लिए है। देखिए यह उन लोगों को करना है जिनके घर में लक्ष्मी की अत्यधिक कमी है, स्थायी लक्ष्मी का वास नहीं है। देखिए अगर आपके घर में स्थायी लक्ष्मी का वास नहीं होगा तो आपके सामने बहुत सारी परेशानियां आ जाएंगी। देखिए धन संबंधित परेशानियां, नौकरी संबंधित परेशानी, व्यापार संबंधित परेशानी आपके सामने आ जाएगी। तो इसलिए स्थायी लक्ष्मी का वास होना भी बहुत ज़रूरी है। तो हमें करना क्या है, हमें लेना है एक दीपक। दीपक है वो आप मिट्टी का भी ले सकते हैं या फिर आप आटे का दीपक यहाँ पर बना सकते हैं। देखिए अगर आप आटे का दीपक बना रहे हैं तो उस आटे में हमें नमक नहीं डालना है, इस बात का हमें विशेष ध्यान रखना है। देखिए इसके बाद में हमारे पास जो मोली होती है, देखिए कलावा होता है जो हम हाथ पर बांधते हैं, उस मोली का हमें लाल रंग का धागा ले लेना है और उसकी हमें लंबी बाती बना लेनी है। देखिए लाल बाती से अगर हम माता लक्ष्मी का दीपक अगर प्रज्वलित करते हैं तो इससे लक्ष्मी माता अत्यधिक प्रसन्न होती है। देखिए इसके बाद में यह एक दीपक हमें लेकर चले जाना है बेलपत्र के वृक्ष के नीचे। देखिए यह दीपक हमें सूर्यास्त के बाद प्रज्वलित कर है, क्योंकि दीपदान है वो सूर्योदय से पहले या सूर्यास्त के बाद में ही होता है। इस एक दीपक को लेकर हमें पहुंच जाना है बेलपत्र के वृक्ष के नीचे। वहां पर जाकर हमें यह एक दीपक प्रज्वलित कर देना है। दीपक का मुख है वो हमें उत्तर दिशा की तरफ रखना है। देखिए बत्ती का जो मुख होगा वो हमें उत्तर दिशा की तरफ रखना है। वहाँ पर बैठकर हमें अपनी मनोकामना बोल देनी है, जो भी हमारी इच्छा है, जो भी हमारी मनोकामना है वो हमें वहाँ पर बोल देनी है और वो दीपक को वहीं पर छोड़कर हमें आ जाना है। तो देखिए बहुत ही प्यारा उपाय है, बहुत ही अचूक उपाय है। इस उपाय को शुक्रवार के दिन आप जरूर करें। कार्तिक मास चल रहा है, कार्तिक मास का बहुत ही पवित्र महीना है। यह पूरा महीना दान स्नान के लिए महत्वपूर्ण माना जाता है। तो देखिए इस प्रकार हमें ये 3 उपाय यहाँ पर कर लेने हैं। जो भी उपाय आपको अच्छा लगे, जो भी सरल लगे वो आप यहाँ पर कर सकते हैं। तो देखिए हमने अपनी तरफ से समझाने की पूरी कोशिश की है। उम्मीद है आपको वीडियो समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें और अगर आप चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऐसे ही छोटे छोटे उपायों को देखने के लिए प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।